चुनाव के दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों का मुद्दा उठाया था। उस वादे के मुताबिक इस कार्य के लिए 17 करोड़ के टेंडर के माध्यम से कार्य किया जाना है। महापौर ने इस साल इस कार्य के पूरा होने की उम्मीद जताई है। बजट में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देकर नगर निगम द्वारा सालाना 50 करोड़ का बिजली बिल बचाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके साथ ही बड़े मॉल, बड़े बाजारों का निर्माण, शासकीय स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाना, भारत माता मंदिर, भारत माता उद्यान का निर्माण, गौ संरक्षण के कार्य, सड़कों के लिए बड़ा प्रावधान, नए गार्डनों की सौगात, 8 तालाबों का सौंदर्यीकरण, जल प्लावन, जल संरक्षण, जल संकट के प्रावधानों के साथ घर घर नर्मदा जल पहुंचाने की योजना का इस वर्ष श्री गणेश के कार्य रखे गए हैं। नगर में जन जन तक राष्ट्रभक्ति की भावना से सदैव पुष्पित और पल्लवित रखने की दृष्टि से एक भव्य और आकर्षक भारत माता की प्रतिमा और मंदिर एवं उद्यान निर्मित कराया जाएगा, जिससे नागरिकों को सदैव राष्ट्र प्रेम के प्रति जागृति बनी रहेगी। मां नर्मदा नदी के जबलपुर नगर स्थित सभी घाटों को हरिद्वार एवं अन्य ऐसे शहरों के अच्छे घाटों के समान विकसित और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जबलपुर नगर निगम की भौगोलिकता, ऐतिहासिकता, प्राचीनता, प्राकृतिक सुषमा और भेड़ाघाट की संक्रमणी चट्टानों के मध्य स्थित धुआंधार जलप्रपात तथा कलचुरी और गोंडवाना साम्राज्य की धरोहर को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने की दिशा में हर संभव कार्य किए जाएंगे, ताकि जबलपुर नगर पर्यटन हब के रूप में बहुचर्चित पहचान बना सके। इस हेतु मदन महल किले से होते हुए पिसनहारी की मड़िया भैरव बाबा मंदिर से धुआंधार तरफ एक रोपवे की स्थापना की जाएगी। नगर में विगत अनेक वर्षों से खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग की जाती रही है। अतः इस संबंध में इस वर्ष स्टेडियम का कार्य प्रारंभ कराने का प्रावधान किया जा रहा है। सभी पार्षद साथियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे कार्यकाल का पहला आय व्यय बजट है ये, जो आज यहाँ पेश हो रहा है। मेयरिंग काउंसिल की बैठक दिनांक 21/2/2023 को पारित संकल्प क्रमांक 270 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुमानित एवं 2022-23 का पुनरीक्षित आय व्यय निगम परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत है। मैं इसका आज वाचन कर रहा हूँ। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल आय 14,03,21,000 और कुल व्यय 14,01,96,000 रुपए अनुमानित है। अतएव कुल बचत रुपए 1,25,000 अनुमानित की गई है। उल्लेखनीय है कि मेयर एंड काउंसिल द्वारा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों की अपेक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में इस आय व्यय के अंतर्गत सभी पहलुओं को सम्यक रूप से विचार कर उन्हें समाविष्ट किया गया। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि जबलपुर महानगर के आधुनिकतम विकास का नया स्वरूप प्रकट होगा। हम पूर्ण मनोयोग से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं कि हमारा अपना जबलपुर महानगर बनने की श्रेणी में तेजी से अग्रसर हो और इसे मूर्त रूप देने के लिए समग्र विकास के समस्त परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु समुचित गति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण, पर्यटन, मिल्क बूथ और डेली नीड्स के 500 आउटलेट खोलने, राज्य सरकार की योजना संजीवनी में अपने साधन मिलाकर हर वार्ड में संजीवनी क्लिनिक खोलने जैसे प्रावधान रखे गए हैं। इसके साथ ही 200 करोड़ के ग्रीन ब्रांड के जरिए नगर निगम अपनी आय को बढ़ाने का कार्य करेगा। महापौर का कहना था कि इन ब्रांड के जरिए आई रकम से न सिर्फ शहर का विकास होगा, बल्कि बॉन्ड खरीदने वाले लोगों को ब्याज के साथ उसकी बढ़ी वैल्यू का भी लाभ मिलेगा। महापौर का दावा है कि बजट के माध्यम से हुए कार्यों से न सिर्फ शहर विकास को पंख लगेंगे, बल्कि जबलपुर, इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों की तर्ज पर ऊपरी पायदान पर पहुंच सकेगा। मां नर्मदा में मिलने वाले नालों के लिए 17.5 करोड़ रुपए के जो टेंडर कर दिए हैं, वो इस वर्ष हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बजट में प्रावधान किया गया है। हम लोग सौर ऊर्जा लगाकर नगर निगम जबलपुर की 50 करोड़ रुपए का बिजली का बिल जो साल में लगता है, उसको बचाने का काम करेंगे। रीडेंसिफिकेशन करके हम लोग बड़े मॉल, मल्टीप्लेक्सेस और बड़े बाजार जबलपुर शहर में बनाएंगे और साथ ही साथ जितने हमारे शासकीय स्कूल हैं सभी को
स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रयास उस रीडेंसिफिकेशन की प्लानिंग से हम लोग करेंगे। भारत माता मंदिर का निर्माण, भारत माता उद्यान, गौ संरक्षण को लेकर हम लोग काम करेंगे। हम लोग शहर में गार्डन जो हैं, लगभग 70 से 75 गार्डन इस वर्ष, आने वाले वर्ष में हम लोग, अभी जो हमारा कार्यकाल चालू हुआ तब से हम लोग पूर्ण करेंगे। 8 बड़े तालाबों का हम लोगों ने सौंदर्यीकरण लिया है, उनकी सफाई व्यवस्था भी होगी और सौंदर्यीकरण भी होगा, घूमने योग्य होगा लोगों के लिए। जो पहले हमारे जो तालाब बने हैं उनसे और बेहतर तरीके से वो तालाब भी बनेंगे। सड़कों के लिए बड़ा प्रावधान है, नालियों के लिए, जल प्लावन के लिए अलग से मद है, जल के लिए अलग से मद है, जल संकट दूर होने के लिए। हर घर मां नर्मदा जल पहुंचेगा, इसकी शुरुआत इस वर्ष बड़े पैमाने पर कर दी जाएगी। इसके अलावा चाहे बात हमारे सड़कों की हो, पर्यावरण को लेकर हो और चाहे पर्यटन को लेकर हो, उसमें भी बहुत सारी बातें इसमें रखी है। हम लोग इस वर्ष मिल्क बूथ के साथ डेली नीड्स के 500 आउटलेट पार्षदों की अनुशंसा पे, महापौर की सहमति से हम लोग खोलेंगे, जिससे कम से कम 1000 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। हम सब मिलकर, हमारे सारे विधायक साथी, हमारे सांसद महोदय और प्रमुख रूप से हमारे पार्षद साथी मिलकर जबलपुर शहर के विकास को पंख लगाएंगे। निश्चित तौर पर हम बहुत सारी बातों में इसी वर्ष पूरे प्रदेश में अव्वल होंगे और आने वाले वर्षों में हम भोपाल और इंदौर से की भांति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हो सकता है उनसे बेहतर भी होंगे। सब मिलकर यही प्रयास होगा कि समग्र विकास हो, उसमें खेल के क्षेत्र की बात हो, कला के क्षेत्र की बात हो, वृक्षारोपण एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी, वाटर हार्वेस्टिंग की एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे कार्य जो पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे, उसको एक बड़ी मुहिम बनाकर, जो आज हमारे शहर और समय की मांग है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। आने वाला समय संस्कार धानी के लिए बहुत उज्जवल हो, उन्नतियों से भरा हो, इसको लेकर हम लोगों ने शहर के सभी प्रमुख क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों से चर्चा की, उनसे बातचीत की और इस बजट को तैयार किया है। अब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और माननीय पार्षद महोदय, हमारे सदन के सब सदस्य हैं, जो यहाँ पर चर्चा करके वो निष्कर्ष निकालेंगे, वही हमारा बजट होगा, वही हमारा फाइनल होगा और उसे मूर्त रूप दिया जाएगा और जबलपुर शहर निश्चित तौर पर आने वाले समय में महानगर बनेगा। चिकित्सा को लेकर या हॉस्पिटल को लेकर इस तरीके जो स्टेट गवर्नमेंट की प्लानिंग है, 43 संजीवनी बन रही है, उसको हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया है कि हम लोग अपने साधन संसाधन से भी मिलाकर हर वार्ड में एक क्लिनिक निश्चित तौर पर खोलेंगे, जो संजीवनी क्लिनिक की भांति होगा। पूरे 79 वार्डों में इस वर्ष संजीवनी क्लिनिक जैसी क्लिनिक खोली जाएगी और इसकी बहुत महती हर वार्ड में आवश्यकता है। और जितने भी हमारे शासकीय स्कूल हैं, ये स्मार्ट बने, इनकी बिल्डिंग बेहतरीन हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सारी सुविधाएं बच्चों को हो। इस वर्ष इस पर भी निश्चित तौर पे बहुत बड़े कार्य किए जाएंगे। ग्रीन बॉन्ड की बात आई, कितनी राशि जुटाने की? ग्रीन बॉन्ड पर भी हम लोगों ने इस पर व्यवस्था की है और एक बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आने वाले, उसका हम लोगों ने कंसल्टेंसी का टेंडर भी कर दिया है। बजट में इस पर चर्चा होगी। लगभग 200 करोड़ रुपए की राशि ग्रीन बॉन्ड से हम लोग अर्जित करने के लिए हम लोग जारी करेंगे बॉन्ड। उसमें जितनी भी राशि आएगी वो शहर विकास के लिए निश्चित तौर पर हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और शहर विकास को पंख निश्चित तौर पे लगेंगे। टैक्सेशन की क्या प्रावधान रहेंगे? हम लोग सरलीकरण करने का, जो हमारे कर है उसको सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम लोग बंधे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, हम लोग उसमें आगे प्रस्तावित करके भेजेंगे। जैसा बिजली का बिल और टेलीफोन का बिल हमको पता होता है कि क्यों लगा और कितना लगा, हम देख के समझते हैं, इसी तरीके से नगर निगम का बिल भी आम नागरिकों को पता होना चाहिए। आज भू भाटक और कैलकुलेशन किसी को बनता नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है। हम लोग उसका सरलीकरण करेंगे जिससे हमारी आय बढ़ेगी। आय बढ़ाने की और भी बहुत सारे साधन, हम स्वावलंबी बने, इसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान इस बार बजट में किए गए हैं। आने वाला समय जबलपुर के लिए बहुत बेहतर होगा। हम सब आगे बढ़ चुके हैं। निश्चित तौर पर माँ नर्मदा का आशीर्वाद जबलपुर शहर के ऊपर है। जबलपुर बदल रहा है और जबलपुर बदलेगा
इधर विपक्ष ने बजट को लेकर सत्ता पक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने बजट को शहर की जनता के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया है। उन्होंने बजट के प्रावधानों के अनुसार होने वाले कार्यों के पूरा होने पर भी संदेह जताया है। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष को बजट बनाने से पहले अर्थशास्त्रियों और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने थे, जो कि नहीं लिए गए। इसके साथ ही बजट के प्रावधानों को अध्ययन करने के बाद उन्होंने आगामी 3 अप्रैल को होने वाली बैठक में इसकी कमियां गिनाने का दावा किया है। आज बजट पेश हुआ है तो निश्चित रूप से जो शहर हित में होगा, शहर के विकास के लिए होंगे, उनका हम सभी लोग उसका सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन जो ऐसा लगेगा कि शहर हित में नहीं है और विकास हित में नहीं है, उनका निश्चित रूप से उनको हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। और लगभग 10 दिन का जो समय मिला है उसमें हम तैयारी करेंगे कैसे हम और शहर का विकास कर सकते हैं, कैसे हम शहर का उच्च जो साफ़ सफाई को लेकर है या इंदौर की तरह हम नंबर 1 पर आ जाएं एवं अन्य विषयों पर लेकर है, वो निश्चित रूप से 10 दिन का जो समय मिला उसमें तैयारी देखकर जनहित में जो होगा, विकास हित में होगा, उसका हम सभी लोग सहयोग करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जो शहर हित में नहीं होंगे या जो ऐसा लगता है कि इससे और अच्छा कुछ बन सकता था, उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे 10 दिन बाद। आज नगर निगम सदन के अंतर्गत 14,03,14,000 रुपये का आय व्यय का बजट पेश किया माननीय महापौर जी ने। और शहर में शहर विकास के लिए विभिन्न कामों को इसमें दर्शाया है। लेकिन बजट में ऐसी कहीं भी कोई नई ऐसी बात नहीं है। जो पुराने महापौर महोदय ने जो बजट पेश किया, उसी बजट की कॉपी इन्होंने इस बजट में भी उतार दी। मेरा कहना माननीय महापौर जी से ये है कि आप शहर के लिए नया क्या करने वाले हैं। तो ये चर्चाएं हम लोग 3 तारीख को जब बजट पर बहस का अवसर मिलेगा, उस समय सारी बातों की चर्चा होंगी। लेकिन आज बजट पेश हुआ, बहुत अच्छी बात है। नगर विकास में कहीं ना कहीं हमारे सम्मानीय पार्षदों को भी इस बात की आवश्यकता थी कि उनको राशि मिले और अपने वार्ड के विकास के कार्यों को कराएं। तो ठीक है, अब इसके बाद 3 तारीख को हम लोग बजट पर बहस करेंगे। कितना टाइम मिला बजट पर? क्या-क्या मुद्दे रहे उसमें? 9 दिन का समय मिला है बजट को की स्टडी करने के लिए। ये बजट की पूरी स्टडी कर लें। उस बजट में कुछ फेरबदल है कि वैसे ये सेम पहले जैसा बजट है, वही बजट में नया कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो जिसमें कहें कि हम हमारे लिए, हमारे शहर के लिए कुछ नए, शहर हित के लिए कुछ नया हुआ है इस बजट में। लेकिन ठीक है, परंपराओं से नगर निगम चलती है, परंपराओं से चलती रहेगी। लेकिन माननीय महापौर जी को यह बात अनेकों बार उन्होंने बोली है। पहली बैठक में माननीय महापौर जी ने बोला था कि बजट की शहर विकास में मैं दलगत राजनीति से हट के शहर विकास में आगे बढ़ूंगा और सभी को 79 पार्षदों को साथ में लेके चलूँगा। लेकिन ऐसा हमें महसूस कहीं हो नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने परंपरा इसी बात से तोड़ दी कि पार्षदों को किस चीज़ में बजट आप रख के दे रहे हो, इसके लिए परंपराओं के आधार पर पहले मेयर और अध्यक्ष दोनों सहमत होते थे, तब जाकर पार्षदों को क्या देना है, किस चीज़ में बजट देना है ना। ई बजट आपने पेन ड्राइव में दे दिया, पेन ड्राइव में। मैं आज इस बात को मानता हूँ कि कुछ पार्षद संपन्न हैं, उनके पास लैपटॉप भी है और उनके पास डेस्कटॉप भी है, सब है। लेकिन अधिकांश पार्षद हमारे ग्रामीण बेल्ट से और शहर के अंदर अधिकांश पार्षद इस स्थिति के हैं कि बेचारे अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए मेरा माननीय महापौर जी से यह कहना था कि आप अध्यक्ष जी से सहमत हो जाते। नहीं, अध्यक्ष जी से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, जो कि होना चाहिए थी। इसके पहले सारे के सारे बजट जब भी जिन महापौरों ने पेश किए हैं, उसके पहले पार्षदों को दी जाने वाला जिसमें बजट पुस्तिका जिस चीज़ में भी रख के दी जाती थी, तो पार्षदों को यह स्पष्ट मतलब बोला जाता था कि माननीय अध्यक्ष जी की सहमति से, जब दोनों लोगों की सहमति बनती थी, तब जाकर जो भी चीज़ की खरीदी होती थी उसके बाद ही होती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल जो महापौर जी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, ये आपने समझ लिया होगा।
आज जो बजट पेश हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए। जो अभी छोटे काम हो नहीं पा रहे हैं और ये बड़े बड़े जनता को सपने दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये कभी जबलपुर को महानगर बनने नहीं देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार की जब ये चुनाव की बातें करते थे, चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इन्होंने बोला था कि मैं नर्मदा जी के लिए ये करूँगा वो करूँगा। आज बजट में मात्र एक लाइन नर्मदा जी के बारे में दी गई, बाकी बातें क्यों नहीं बताई गई कि आप नर्मदा जी में और क्या करने वाले हैं। आपने बोल दिया हरिद्वार की तर्ज पे हम यहाँ पे घाटों का निर्माण करेंगे। 10 महीने तो बीत गए हैं, अब ये बजट में भी आपने लिख के दे दिया है। अब हम और इंतज़ार करते हैं कि आप क्या करोगे। कहीं ना कहीं जाके बजट बनाने में फेल हो गए। इनको कम से कम शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं और जो यहाँ के जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, बजट के बारे में पहले उनसे चर्चा करनी चाहिए। ये एक परंपरा रही है कि जब भी नगर निगम में बजट पेश हुआ है तो हमेशा अर्थशास्त्रियों से पूछा गया है आप बजट में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लाओगे, कैसे काम करोगे। इनको ज्ञान नहीं है। इनको किसी ने बोल दिया ये करना है, इनने तुरंत नोट कर लिया ये करना वो करना, हो गया काम इनका। लेकिन अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये काम कैसे कराएंगे। और अब आपने बजट तो पेश कर दिया है और बजट में अभी कई कमियाँ भी हैं, वो हम जब बजट पे बहस होगी हम उसके बाद कमियों को गिनाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने जनता को भ्रमित किया है, निश्चित रूप से जनता इनको माफ़ नहीं करेगी।